हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ मनी 696। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है दोस्तों DSCR क्या है। तो DSCR का मतलब होता है दोस्तों डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। इसके अलावा DSCR हमें यह बताता है कि आपने जो भी लोन लिया है उस लोन की राशि तथा ब्याज की राशि को भरने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में कैश उपलब्ध है या नहीं है। तो DSCR का प्रयोग तब किया जाता है जब आप कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक हमेशा यह चेक करता है कि यदि हम इसको और लोन दे देंगे तो यह उस लोन को भरने के लिए समर्थ है या नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं इसको कैसे निकाला जाता है और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो DSCR निकालने के लिए सबसे पहले हमें डेब्ट सर्विस निकालना पड़ता है। तो दोस्तों डेब्ट सर्विस की अमाउंट आपने जो लोन ले रखा है या आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस लोन की 12 महीने की EMI आपकी डेब्ट सर्विस अमाउंट कहलाती है। और आपको भी पता है आप जब भी कभी EMI दोगे तो उस EMI के अंतर्गत दो चीज़ें होती हैं, एक प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है। इस प्रकार हमें अपनी डेब्ट सर्विस अमाउंट प्राप्त हो जाती है। तो चलिए अब हम एक फर्म की DSCR निकालते हैं और इसके बाद हम बिल्कुल आसान तरीके से किसी साधारण व्यक्ति की DSCR निकालेंगे। तो दोस्तों DSCR निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिवाइड बाय डेब्ट सर्विस अमाउंट। तो चलिए अब जानते हैं किसी भी फर्म के फाइनेंशियल के साथ DSCR कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का तो आपको पता ही होगा, यह वह अमाउंट होती है जो फर्म के सभी खर्चे निकालने के बाद नेट प्रॉफिट के रूप में बचती है। और इसके अंतर्गत दोस्तों इंटरेस्ट को शामिल किया जाएगा, क्योंकि आप जो भी लोन ले रहे हो आप उसी लोन के रिगार्डिंग ही DSCR रेशियो निकाल रहे हो और डेब्ट सर्विस अमाउंट में भी आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को शामिल किया था, इसलिए अब यहाँ पर भी इंटरेस्ट को शामिल करना पड़ेगा जिसे आपने नेट प्रॉफिट निकालते समय लेस किया था। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके अंतर्गत डेप्रिसिएशन को क्यों शामिल किया जाता है। दोस्तों आप जब भी नेट प्रॉफिट निकालते हो आपने डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट में से लेस किया है, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यह सोचता है कि आपने जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए घटाई थी यह उसका प्रॉफिट का ही हिस्सा है जिसे आपने उस फर्म के खर्चों को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है, क्योंकि आपने उस मशीन की लागत तो सारी दे ही दी है और अब इस प्रकार इसमें आगे अमोर्टाइजेशन की कोई भी अमाउंट नहीं है। तो दोस्तों अब हम अपने लिए गए इस उदाहरण में मान सकते हैं कि इस फर्म ने 10 लाख रुपए का एक बिजनेस लोन ले रखा है जिसकी 35,000 रुपए हर महीने की EMI जाती है, सालाना 4,20,000 रुपए बनती है। तो अपनी डेब्ट सर्विस अमाउंट तो हो गई 4,20,000 रुपए। तो अपने लिए गए इस उदाहरण में कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना है और डेप्रिसिएशन इतना है और इंटरेस्ट इतना है। तो इस प्रकार अपने DSCR के फॉर्मूले के अनुसार यदि हम तीनों अमाउंट को जोड़ देंगे तो हमें 7,92,027 रुपये 54 पैसे प्राप्त होते हैं। इस प्राप्त हुए मूल्य को हम अपने डेब्ट सर्विस अमाउंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें DSCR प्राप्त हो जाएगी जो निकल कर आती है 1.88। चलिए अब जानते हैं कि यह प्राप्त हुई DSCR रेशियो अच्छी है या बुरी है। यदि किसी कंपनी की DSCR रेशियो 1 से नीचे की आती है तो इसका मतलब यह है उस कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है जिससे वह अपनी लोन की EMI को पूरा कर सके। तो कोई भी बैंक एक आइडल रेशियो 1.25 से लेकर 2% तक की मानता है। अपने लिए गए इस उदाहरण में इसका DSCR रेशियो 1.88 आता है जो एक अच्छी रेशियो माना जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम एक सामान्य व्यक्ति से इसका उदाहरण लें तो आपको यह और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। राम नामक एक व्यक्ति है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है। उसकी तनख्वाह 40,000 रुपये प्रति माह है और वह एक 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहता है। इस 10 लाख रुपए की अमाउंट को वह 12% प्रति वर्ष तथा 4 साल के लिए प्राप्त करेगा, जिसकी प्रति माह की EMI 26,334 रुपए की बनती है। और अब हम मान लेते हैं कि उसकी 40,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह में से वह प्रति माह अपने खर्चे निकाल कर 30,000 रुपये बचा लेता है। और यदि हम इसको अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और इंटरेस्ट की जगह आएगा 3,60,000 रुपये और डेब्ट सर्विस अमाउंट की जगह आएगा 3,16,008 रुपये। यदि हम अपनी DSCR रेशियो निकालेंगे तो हमें DSCR रेशियो प्राप्त होएगी 1.13 की, जो बैंक के नज़रिए से एक अच्छी रेशियो नहीं मानी जाती है, लेकिन इस रेशियो को हम बुरा भी नहीं मान सकते हैं। इस रेशियो को निकालने का मुख्य मकसद यही होता है कि जितने आपके खर्चे बनते हैं जो आप EMI साल में दोगे उसके अगेंस्ट में आप प्रति वर्ष कितना कमा रहे हो। यह रेशियो बेसिकली उसी चीज़ को दर्शाती है और इस DSCR रेशियो के आधार पर ही हम यह भी निकाल सकते हैं कि प्रति वर्ष इसके अलावा भी हम कितने रुपए और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो यहीं पर दोस्तों अपना टॉपिक समाप्त हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।